नमस्ते दोस्तों। इंडिया में फेस्टिवल्स की कमी नहीं है, पर एक ऐसा दिन जरूर आता है जब पूरा कंट्री एक कैनवास बन जाता है। हम सब जानते हैं कि होली क्यों सेलिब्रेट की जाती है, द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही फेस्टिवल मनाने का ढंग इतना अलग अलग कैसे हो सकता है? कहीं तलवारबाजी चलती है तो कहीं फूल बरसते हैं, कहीं लाठियां चलती है तो कहीं शांति से म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम निकलने वाले हैं सफर पर, नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, टू सी द डिफरेंट फेसेस ऑफ होली। सबसे पहले हम चलते हैं ब्रज में। ब्रज यानी कि वृंदावन, मथुरा और बरसाना। कहते हैं होली की शुरुआत यहीं से हुई थी। होली की बात चल रही हो और लठमार होली का जिक्र ही ना आए तो बात ही अधूरी लगती है। मथुरा से 40-50 किलोमीटर दूर एक गांव बसा है जिसका नाम है बरसाना। ये राधा रानी का गांव है। यहाँ पे होली एकदम अनोखे तरीके से सेलिब्रेट होती है। यहाँ पे रंगों से पहले लाठियां चलती है। इस अनोखे सेलिब्रेशन के पीछे एक बहुत ही प्यारी कहानी है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके दोस्तों नंदगांव से बरसाना राधा रानी और उसकी सखियों को रंग लगाने के लिए और थोड़ा सा टीज करने के लिए आए थे। परंतु राधा रानी और उसकी सखियों ने मजाक में भगवान श्री कृष्ण को और उनके दोस्तों को लाठी मार के वहां से भगा दिया और बस वहीं से लठमार होली की परंपरा शुरू हुई है। ये अनोखा सेलिब्रेशन 2 दिन तक चलता है। पहले दिन नंदगांव के मर्द, जिन्हें गोपा कहा जाता है, वो बरसाना आते हैं। बरसाना में उनका स्वागत ठंडाई और गुलाल से होता है, परंतु असली स्वागत तो करती है यहाँ की गोपियां, जो बहुत बड़ी बड़ी लाठी लेकर तैयार होती है। जैसे ही नंदगांव के मर्द रंग लगाने के लिए आए, वो लाठियों से उनपे वार करती है। परंतु आप सोचते होंगे कि लाठियों से वार करने में चोट नहीं लगती, परंतु फैक्ट तो ये है कि नंदगांव के मर्द पहले से ही रेडी होते हैं ढाल के साथ। जैसे ही लाठी पड़ना स्टार्ट हो, उनको ढाल से अपनी रक्षा करनी होती है। वो सामने वार नहीं कर सकते, परंतु ढाल से अपनी रक्षा करके होली को सेलिब्रेट करते हैं। ये सेलिब्रेशन सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, इनके पीछे एक बहुत ही अनोखा सोशल मैसेज छुपा हुआ होता है। जनरली अपनी सोसाइटी में मर्द को फिजिकल स्ट्रेंथ का सिंबल माना जाता है, परंतु ये एक दिन के लिए पावर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे पावर औरतों के हाथ में आ जाता है और मर्द सिर्फ अपना बचाव करते हैं। तो दोस्तों, लठमार होली का सेलिब्रेशन हमें ये सिखाती है कि त्योहार सिर्फ मिठाई खाने के लिए या तो मजे करने के लिए नहीं होते। त्योहारों से हमारी ओरिजिनल हिस्ट्री जिंदा रहती है। राजस्थान की होली बिल्कुल वैसी ही है जैसा वहाँ का कल्चर, रॉयल एंड वाइब्रेंट। राजस्थान में होली का मतलब सिर्फ रंगों से खेलना नहीं होता। वो लोग होली के जरिए अपनी हिस्ट्री और ब्रेवरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए देखते हैं राजस्थान की डिफरेंट काइंड्स ऑफ होली। सबसे पहले बात करते हैं रॉयल होली सेलिब्रेशन की, जो कि उदयपुर और जयपुर में सेलिब्रेट होते हैं। उदयपुर का रॉयल मेवाड़ फैमिली एक बहुत ही ग्रैंड प्रोसेशन निकालता है, जिसमें राजा खुद सजे धजे घोड़े और रॉयल बैंड के साथ आते हैं और सिटी पैलेस में होली का दहन करते हैं। जयपुर में होली खेलने के लिए गुलाल गोटा यूज होता है। गुलाल गोटा मतलब एक लाख का बना हुआ गुब्बारा होता है, जिसमें फूंक मार के रंग भरा जाता है। ये एक बहुत ही एलिगेंट तरीका होता है होली खेलने का। राजस्थान के अजमेर रीजन में माली होली खेली जाती है, जो अक्सर वहाँ के माली कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये ऑलमोस्ट लठमार होली के जैसी ही है, जहाँ पे मर्द औरतों को रंग लगाने की कोशिश करते हैं और बदले में औरतें लाठी या तो कोड़ों से मर्द को पनिश करती है। बीकानेर में डोलची होली खेली जाती है। डोलची मतलब कैमल की स्किन से बना हुआ एक बहुत ही बड़ा वेसल होता है, जिसमें पानी भरकर लोग एक दूसरे की बैक पर जोर से फेंकते हैं। इसके पीछे की कहानी ये है कि 2 कम्युनिटी के बीच में बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया था और लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना स्टार्ट किया और यही चीज सेलिब्रेशन में बदल गई। ये सेलिब्रेशन हमें मैसेज देता है कि दुश्मनी भुलाकर भाईचारा बढ़ाना चाहिए। जोधपुर और उसके आजू बाजू के एरिया में गैर होली सेलिब्रेट होती है। गैर होली में गांव के मर्द एक साथ एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और राजस्थानी ट्रेडिशनल घाघरा पहनकर गोल गोल घूमते हैं और उनके हाथ में अक्सर तलवार रहती है, जो एक दूसरों के तलवार के साथ रिदम में टकराते हैं। ये सेलिब्रेशन राजस्थान के मार्शल कल्चर को सेलिब्रेट करती है। ये टाइप का डांस राजस्थान के वॉर सीन को रिक्रिएट करता है और कम्युनिटी बॉन्डिंग को सेलिब्रेट करता है। राजस्थान के भरतपुर में ब्रिज होली सेलिब्रेट होती है। क्योंकि भरतपुर मथुरा से नजदीक है, यहाँ के लोग होली के दिन भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंग जाते हैं। लोग रासलीला परफॉर्म करते हैं। पूरे शहर में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की प्रेम की कहानी गाई जाती है। यहाँ पे लोग होली के फोक सॉन्ग्स गाते हैं और इसी तरह से होली सेलिब्रेट करते हैं। पंजाब में सेलिब्रेट होता है होला मोहल्ला। जब पूरा कंट्री मिठाइयों और रंगों में डूबा हुआ होता है, तब पंजाब के आनंदपुर साहिब में अलग ही टाइप की होली सेलिब्रेट की जाती है। यहाँ पे मार्शल आर्ट, ब्रेवरी और नीले रंग का अलग ही जज्बा देखने को मिलता है।
होला मोहल्ला एक 3 दिन की मेगा इवेंट है। यहाँ का माहौल आपको फेस्टिवल या सेलिब्रेशन जैसा नहीं लगेगा, बल्कि एक मिलिट्री कैंप जैसा लगेगा। ये सेलिब्रेशन के स्टार होते हैं सिख वॉरियर्स। ये वॉरियर्स उस दिन अपने ट्रेडिशनल नीले रंग के लंबे चोले और पगड़ियों में होते हैं। ये पगड़ी पर छोटे छोटे वेपन्स और चक्र लगे हुए होते हैं। होला मोहल्ला का मेन अट्रैक्शन होता है गटका। गटका जो कि एक एंशिएंट सिख मार्शल आर्ट है। बहुत सारे ढोल बजते हैं और सिख वॉरियर्स गटका परफॉर्म करते हैं। यहाँ की एनर्जी अलग लेवल की ही होती है। आनंदपुर साहिब के बड़े बड़े मैदानों में हॉर्स राइडिंग के अनोखे स्टंट्स चलते हैं। एक बहुत ही फेमस स्टंट है घोड़े पे खड़े रहकर घोड़े को दौड़ाना। जब ये अनोखे स्टंट्स चल रहे होते हैं तब बड़े बड़े नगाड़े बजते हैं और गुरुद्वारे में कीर्तन और गुरबानी भी गाई जाती है। ये सेलिब्रेशन ईयर 1701 में सिख के 10th धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने स्टार्ट किया था। उस समय इंडिया पे मुगलों का बहुत ही ज्यादा दबाव था, तो गुरु गोविंद सिंह जी ये बिलीव करते थे कि सिख कम्युनिटी त्योहार मनाकर शांत ना बैठी रहे, परंतु वॉर लड़ने के लिए हमेशा से तैयार रहे, और इसीलिए ये सेलिब्रेशन स्टार्ट किया गया। वेस्ट बंगाल और ओडिशा में होली का सेलिब्रेशन काफी सोफिस्टिकेटेड और कल्चरल है। यहाँ पे शोर शराबा से दूर कल्चर, म्यूजिक और शांति से होली सेलिब्रेट की जाती है। वेस्ट बंगाल में होली सिर्फ रंगों का खेल नहीं, परंतु बसंतोत्सव के रूप में मनाया जाता है, और इसका सबसे आइकॉनिक सेलिब्रेशन होता है शांति निकेतन में। यहाँ का माहौल पार्टी जैसा या तो लाउड नहीं होता, परंतु कल्चरल परफॉर्मेंस जैसा होता है। लोग, खास करके स्टूडेंट्स, बसंती यानी कि येलो रंग के कपड़े पहनते हैं। लड़कियां बालों में पलाश के फूल लगाती है। सुबह सुबह यहाँ सेलिब्रेशन की शुरुआत एक ग्रैंड प्रोसेशन से होती है, जिसको बैतालिक कहते हैं। ये प्रोसेशन में लोग रविंद्र संगीत को गाते हुए पूरे कैंपस में घूमते हैं, और फिर एक बड़े ग्राउंड में डांसेस, कल्चरल डांसेस परफॉर्म होते हैं, और लोग एक दूसरे को बहुत ही प्यार से अबीर लगाते हैं। ये टाइप के सेलिब्रेशन की शुरुआत विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ओडिशा के कई हिस्सों में होली में दंड नाचा होता है। ये एक टाइप की तपस्या है, जहाँ पे ढलती धूप पे लोग गर्म मिट्टी पे डांस करते हैं और लॉर्ड शिवा और गॉडेस काली को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ओडिशा और वेस्ट बंगाल के बहुत सारे रीजन में डोल यात्रा भी मनाया जाता है। डोल यानी कि पालकी, एक डेकोरेटेड पालकी में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को पूरे शहर में घुमाया जाता है। भक्त पीछे पीछे भजन गाते हुए ग्रैंड प्रोसेशन निकालते हैं। गोवा की होली मतलब कि शिग्मो या तो शिग्मोत्सव। यहाँ पे लोग होली में कलर से नहीं खेलते, परंतु गोवा का सबसे बड़ा फोक और स्ट्रीट फेस्टिवल होता है, जो कि कई दिनों तक चलता है। शिग्मो 2 तरह के होते हैं, ढक्तो शिग्मो जो कि गांव के किसान और गांव के लोग मनाते हैं, और वडलो शिग्मो जो कि शहरों में मनाया जाता है। पंजिम, मड़गांव जैसे बड़े बड़े शहरों में ग्रैंड परेड्स होती है। ये परेड्स में बड़ी बड़ी झांकी निकाली जाती है, जो कि रामायण और महाभारत के किस्से को दर्शाती है। शिग्मो का एक मेजर अट्रैक्शन होता है गोवा का फोक डांस। आपको रोड पर लोग घोड़े मोड़नी या तो फुगड़ी करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे रोमटा मेल जो कि एक टाइप का म्यूजिकल प्रोसेशन होता है, जहाँ पे लोग बड़े बड़े कलरफुल फ्लैग लेके निकलते हैं और ढोल और ताशा पे डांस करते हुए दिखाई देते हैं। शिग्मो फेस्टिवल को हार्वेस्ट फेस्टिवल भी बोला जाता है। ये एक किसान का त्योहार है। जब विंटर खत्म होकर स्प्रिंग लगनी होती है, तब अच्छे फसल के लिए किसान भगवान को थैंक यू बोलता है, और इसीलिए शिग्मो फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है। मणिपुर में याओसंग सेलिब्रेट होता है। ये एक 5 दिन का ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है, जहाँ पे एक बांबू की हट जलाई जाती है, और इसका मेजर अट्रैक्शन होता है थबल चोंगबा, जहाँ पे मूनलाइट पे लड़का और लड़की हाथ पकड़कर डांस करते हैं। साउदर्न इंडिया में होली का नॉर्दर्न इंडिया जितनी ज्यादा लाउड नहीं होती। जैसे हम नॉर्थ इंडिया में होली का दहन करते हैं, वैसे साउथ इंडिया के बहुत सारे रीजन में कामा दहनम किया जाता है। यहाँ पे लोग कामदेव की मूर्ति बनाकर रात में जलाते हैं और बाद में मंदिर में पूजा करते हैं और ट्रेडिशनल सॉन्ग्स भी गाते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही प्यारी कहानी है। जब भगवान शंकर तपस्या में लीन थे, तब कामदेव ने प्रेम बाण चलाया था, और इससे भगवान शंकर की तपस्या भंग हो गई थी, और भगवान शंकर ने तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। और यही लेजेंड को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग कामदेव की मूर्ति को होलिका में जलाते हैं। केरला में होली को उकुली के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे गुलाल से ज्यादा हल्दी का यूज होता है। यहाँ पे लोग हल्दी को पानी में डालकर एक दूसरे पे डालते हैं।
तमिलनाडु में होली को कामन पंडिगे के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे कामदेव और उनकी पत्नी रति की कथा को नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और मंदिरों में भी कामदेव की पूजा करते हैं ताकि हमारे जीवन में प्रेम और खुशहाली बनी रहे। तो दोस्तों, चाहे वो बरसाना की लाठी हो, पंजाब की तलवार हो या बंगाल का म्यूजिक हो, इंडिया की ओरिजिनल ब्यूटी तो उसकी डाइवर्सिटी में ही है। बुरा ना मानो होली है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है परंतु एक फिलोसॉफी है जो दर्शाती है कि हमें पुरानी ईगो और दुश्मनी को भूल के जिंदगी में नए कलर्स को अपनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी को रंग लगा रहे हो तो ये मत भूलना कि आप हजारों साल पुरानी लेगेसी का हिस्सा हो। आपको इसमें से कौन सा सेलिब्रेशन सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।